पूरे देश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के हजारों नए मरीज एक दिन में मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारें भी अलर्ट मोड में हैं। लेकिन पटना से लापरवाही की तस्वीर हर दिन लगभग सामने आ रही है, खासकर रेलवे स्टेशनों पर। पटना रेलवे स्टेशन पर भी यात्री जमकर लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं, वो भी तब जब बिहार में कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बुरा हाल कर रखा है। यात्री बेपरवाह होकर ट्रेन से उतरते चढ़ते हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखता। कैमरे के सामने तो बिना मास्क लगाए लोग मुंह छिपाते दिख जाते हैं, लेकिन मास्क नहीं लगाते। ऊपर से पटना जंक्शन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी सजग नहीं दिखते। स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र तो बना दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश समय यहाँ स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते। लापरवाही अगर इसी तरह लोग करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तमाम तैयारियों के बावजूद कोरोना के आंकड़े पटना में डराएंगे। झारखंड में भी नए साल के मौके पर जमकर खिलवाड़ किया गया। पिकनिक स्पॉटों पर तो कोरोना को मानो न्योता ही दिया जा रहा था। आम तो आम, जिम्मेदार भी लापरवाह नजर आए। सिमडेगा में नए साल के मौके पर एक तरफ जश्न मनाए जा रहे थे और ऐसे ही एक जश्न में दो विधायक कोरोना से खिलवाड़ करते रहे। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और कोलेबेरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी मानदर की थाप और लोक नृत्य करते करते भूल भी गए कि देश में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। दोनों विधायकों में से किसी के चेहरे पर मास्क लगा नहीं दिखा। दोनों विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। अब जब विधायक ही ऐसा कर रहे हो तो पिकनिक में शामिल होने आए लोगों को डर कैसा? सभी को लग रहा था मानो विधायक जी के कंट्रोल में ही कोरोना है। नए साल की मस्ती में दोनों विधायक मस्त दिखे, लोग बेपरवाह दिखे और इस तरह की लापरवाही ही कोरोना को मानो बुला रही थी। शिवहर में बाघ होने की खबर से स्थानीय लोगों में दहशत है। बागमती नदी के दियारा इलाके में बाघ देखा गया था, जिसके बाद आसपास के गांव के लोगों में खौफ है। लोग बाघ को खोजने के लिए सैकड़ों की संख्या में गांव के जंगली इलाके में पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नए साल पर पिकनिक मनाने जा रहे लोगों पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। पिपराही का महुआवा इलाका नेपाल के जंगली इलाके से सटा हुआ है, जिस कारण बाघ के आने की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है। जब तक बाघ पकड़ा नहीं जाता तब तक इलाके में रह रहे लोग रात में बाहर ना निकलें। जरूरी होने पर समूह में जाएं। छोटे मवेशियों को बाहर ना बांधें। बच्चों को सुबह और शाम को बाहर ना घूमने दें। शौच के लिए बाहर ना जाएं। घर के आसपास जूठन ना फेंकें। सीतामढ़ी में सोशल मीडिया पर शराब पीते कुछ युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी के संकल्प को ठेंगा दिखा रहा है। ये लोग घर हो गया जो जेल तब घर हम समा देते 10 तक गेली 10 तक बताया जा रहा है कि नए साल के जश्न के मौके पर युवाओं ने शराब पार्टी की। वीडियो रीगा थाना के बसंतपुर गांव का बताया जा रहा है। सरकारी मध्य विद्यालय में शराब और मुर्गा पार्टी का आयोजन किया गया था। ऐसा करते हुए इन युवाओं के चेहरे पर ना कोई अफसोस है और ना ही कोई डर। लोगों ने इस पार्टी का वीडियो भी बनाया। साथ ही ये कई बार जेल जाने का भी दावा कर रहे हैं, तो कोई जेल को अपना ससुराल बता रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर हैं। अभियान के दौरान आधी आबादी से शराबबंदी कानून पर संवाद कर रहे हैं, लेकिन कटिहार में शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली है। कुर्सेला की एक महिला को शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया है। शराब के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर इस महिला के घर में घुसकर शराब माफिया ने उसके साथ मारपीट की है। हाल ये है कि महिला को पुलिस से भी मदद नहीं मिल रही। मारपीट और शराब के कारोबार के खिलाफ ये महिला थानों से लेकर बड़े अधिकारियों से शिकायत कर चुकी है, लेकिन हर जगह से इन्हें निराशा ही हाथ लगी है। पीड़ित महिला का कहना है कि वो तो बेहतर समाज का सपना देख रही थी, तभी शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ शिकायत की थी।
लेकिन बदले में उसे मारा पीटा गया। अब आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करे ताकि बेहतर समाज निर्माण का संकल्प लेकर चल रही कटिहार की कई महिलाओं को हिम्मत मिल सके। महेशपुर प्रखंड के बांसलोई नदी पर बना ये पुल ठेकेदार और बालू माफियाओं की लापरवाही बयां कर रहा है। साल 2015 में 5 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन 2015 में बना पुल 4 साल भी नहीं टिक सका और साल 2019 में ही टूट गया, जिसके बाद से महेशपुर और अमड़ापाड़ा प्रखंड मुख्यालय के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है। हम लोग का दिक्कत है, पुल टूट गया, बच्चा लोग सब स्कूल नहीं जा पाएगा। साल 2019 में इस पुल का फाउंडेशन बह गया था। तब से अब तक कोई नेता मंत्री इसकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। संवेदक ने अपने खर्चे पर पुल को बनाने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में इस साल भी काम शुरू नहीं हो पाया। ग्राम सेतु योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए इस पुल का जनता को कोई लाभ नहीं मिला। बिहार में पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। कंपकपाती ठंड के बीच पटना जिला प्रशासन की ओर से लोगों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। पटना में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। ठंड बढ़ने के बाद पटना में रैन बसेरों की मांग बढ़ने लगी है। पटना के गांधी मैदान के पास बेसहारों के लिए बनाए गए रैन बसेरा में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोग इलाज के लिए भी आते हैं तो रहते हैं, वो लोग 24 घंटा 2 दिन 3 दिन भी रह जाते हैं। आप लोग 24 आवर्स 24 आवर्स साथी है। इस रैन बसेरा में सभी 24 बेड फुल हो चुके हैं। सभी बेड में बिस्तर के साथ साथ लोगों के लिए कंबल रखे गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई है और यहाँ पहुंचे लोग चैन से रात गुजार रहे हैं। रात के साथ साथ इस ठंड से बचने के लिए यहाँ लोग दिन में भी अपना वक्त गुजार सकते हैं। रैन बसेरा में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। अनाज के लिए पहाड़ों पर चढ़ाई। तकनीक बढ़ने पर लोगों को सहूलियतें मिलने लगी, लेकिन गढ़वा के बरडीहा प्रखंड में यह तकनीक लोगों को पहाड़ों पर चढ़ाने को मजबूर कर देता है। सारी दिक्कतें मोबाइल नेटवर्क को लेकर है। निचले इलाके में पीडीएस दुकानदार को ई पोस्ट मशीन में नेटवर्क नहीं मिलता, तो नेटवर्क की खोज में पीडीएस डीलर के साथ साथ ललगड़ा गांव के तमाम लोग पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। हर कदम पर पोस्ट मशीन के लिए नेटवर्क ढूंढते रहते हैं ताकि नेटवर्क मिल जाए और लोगों को अनाज मिल जाए। पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं जब तक नेटवर्क नहीं मिल जाता। जहां नेटवर्क मिलता वहीं पर लोगों को अनाज मिलता है, और अगर नेटवर्क नहीं मिला तो ये लोग खाली हाथ लौट जाते हैं। अब यहाँ पहाड़ से नीचे अनाज लाने की भी दिक्कतें हैं। हाल ये है कि भूखे पेट चल चलकर अनाज लेना इनकी नियति बन गई है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि नेटवर्क अपडेट होगा तो अनाज मिलने में आसानी होगी। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी का धानीगोड़ा गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र के इस गांव का अगर हाल ऐसा है, जहां लोगों को पानी, बिजली और सड़क नहीं है, तो अन्य जगहों पर सुविधाओं की हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जिस इलाके ने राज्य को मुख्यमंत्री दिया हो, वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे तो सवाल उठेंगे ही। गांव के लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। मुख्य सड़क से महज 3 किलोमीटर दूर जंगल में बसे इस गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। अभी भी गांव के लोग नदियों का पानी पीने को मजबूर हैं। पहाड़ों से निकलने वाली पानी ही गांव के लोग पीते हैं, और ये पानी स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा वो खुद सोच लीजिए। अब स्वास्थ्य से भी देख लीजिए, गांव में अस्पताल है नहीं। आज भी गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी है। गांव के कुछ लोगों के पास सोलर प्लेट जरूर है, लेकिन ऐसे चंद लोग ही हैं, यानी अंधेरे में जिंदगी। पानी, बिजली, सड़क और सरकारी योजनाओं के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। गया की ये महिलाएं अपने हाथों से इको फ्रेंडली अगरबत्ती बनाने में जुटी हैं। इन अगरबत्तियों की खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए बोध गया के सभी मंदिरों के बासी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन फूलों को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर इसे दूसरे मसालों के साथ मिलाकर अगरबत्ती तैयार किया जाता है, जो मार्केट में आरण्यक अगरबत्ती के नाम से उपलब्ध है। पाउडर बनाने के बाद उसके साथ डस्ट पाउडर, कोकम पाउडर, जोस्ट पाउडर
ये सब मिश्रण कर फिर काढ़ी के साथ अगरबत्ती बनाई जाती है। भगवान के चरणों में चढ़े फूलों को इकट्ठा करने के लिए महाबोधि मंदिर के अलग अलग जगहों पर कूड़ेदान लगाए गए हैं, जिसे वन विभाग इकट्ठा कर प्लांट में लाती है, जहां फूलों से अगरबत्ती बनाया जाता है। मेकिंग से लेकर पैकिंग तक सभी काम महिलाएं करती है। वन विभाग के इस प्रयास से दुंगेश्वरी की 20 से 25 महिलाओं को रोजगार मिला है। घने जंगल से निकलकर बिहारी मोहल्ले में भटक रही खूबसूरत मोरनी कभी इस छत पर मंडराने लगती है तो अगले ही पल उड़कर दूसरी ओर पहुंच जाती है। कभी खेतों में गुटरगू करने लगती है तो कभी छकाकर किसी और ठिकाने पर डेरा डाल देती है। मोरनी की लुका छिपी से जब गांव वाले थक गए तो वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए, लेकिन चंचल और चपल मोरनी ने जंगल के रखवालों को भी थका दिया। कभी खेतों में पंख फड़फड़ाने लगती तो कभी छत पर छकाने लगती। आखिरकार वन विभाग के कर्मचारियों ने चारों ओर से जाल बिछाया, लेकिन मोरनी हाथ आने से बचती रही। करीब 1 घंटे की दौड़ भाग के बाद जब ये मोरनी वन विभाग के हाथ आई तो उसे कपड़ों से लपेटा गया और खेत से निकालकर गाड़ी से जंगल की ओर ले जाया गया ताकि वो वापस अपने घर लौट सके। सिखों के 10वें गुरु गोविंद साहिब जी के 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर लगातार गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म स्थान पटना साहिब में दूर दूर से बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरु श्री गोविंद सिंह के चरणों में उपहार भेंट कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में बेशकीमती हीरे जवाहरात भेंट किए जा रहे हैं। पंजाब के जालंधर के करतारपुर निवासी और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना ने भी श्री गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में बेशकीमती उपहार भेंट किए हैं। महाराज के चरणों में उन्होंने हीरा जड़ित सोने के हार, सोने की कृपान, सोना जड़ित रजाई, रुमाला समेत कई बेशकीमती सामान अर्पित किए हैं। पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर मस्की, पंच प्यारों और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह भेंट की रस्म पूरी की गई। गुरु महाराज के चरणों में समर्पित इन सामानों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक रेस्टोरेंट मालिक ने ग्राहकों को लुभाने के लिए अनोखा तरीका निकाला है। वहां पर खिलौने की ट्रेन के जरिए ग्राहकों तक खाना पहुंचाने की शुरुआत की गई है, जिसने रेस्टोरेंट में पहुंच रहे लोगों का खूब ध्यान खींचा। जो तस्वीरें उस रेस्टोरेंट से सामने आईं, उनमें साफ दिखा कि खिलौने की इन ट्रेनों ने मालगाड़ी की तरह एक जगह से खाना लेकर उसे दूसरी जगह पहुंचाया। इसके लिए रेस्टोरेंट में किचन से लेकर अलग अलग मेजों तक पटरियां बिछा दी गईं, जिनसे गुजरते हुए ट्रेनें ग्राहकों तक उनका ऑर्डर पहुंचा रही हैं और खाना ले जाने के काम में जुटी हुई दिखाई दी। ग्राहकों की मेज तक जब वो ट्रेनें पहुंची तो इस अनोखे तरीके को देखकर उनकी निगाहें भी टिक सी गई। कोई अपने मोबाइल में इसके वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो किसी की मुस्कुराहट ने ही रेस्टोरेंट के इस अनोखे तरीके पर अपना अनुभव जाहिर कर दिया। तालाब में लगे सोलर प्लेट, पास में बिजली केंद्र को बनाने में लगे मजदूर। पूरे बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से बेहतर शुरुआत की जा रही है। अब तक ट्रैफिक को लेकर पुलिस और ट्रैफिक जवानों की कई शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर काटे जा रहे चालान के दौरान चालकों और ट्रैफिक जवानों के व्यवहार पर अब कैमरे की नजर होगी। ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर यह कैमरा लगा रहेगा और चालकों के साथ साथ ट्रैफिक जवानों के व्यवहार को यह कैमरा कैद करता रहेगा। मुंगेर शहर के हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग करने वाले ट्रैफिक जवानों के कंधे पर इस कैमरा को फिट किया गया है। ट्रैफिक जवान के कंधे पर लगे इस कैमरे का नाम बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है, जो ड्यूटी के समय तैनात अफसर और जवानों के साथ साथ वाहन चालकों की हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग करता रहेगा। दरअसल शिकायतें आ रही थी कि गाड़ी चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान वसूली करते हैं, साथ ही लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि ट्रैफिक जवानों से ये बदसलूकी करते हैं। बॉडी वार्न कैमरे से ये तमाम शिकायतें अब दूर हो जाएगी।
पेंटिंग के साथ साथ मिथिला अपने खान पान को लेकर भी मशहूर है। इनमें मिथिला के अचार की बात हो तो क्या कहने। मिथिला में बनने वाले अचार का स्वाद स्वादिष्ट होता है। मिथिलांचल में सरसों के तेल के साथ गर्मियों में आम का अचार तो सर्दियों में नींबू और मिर्च का अचार खूब लोकप्रिय है। इस इलाके में घर घर में महिलाएं अपने परिवार के लिए अचार बनाती हैं। ऐसे ही दरभंगा की 2 महिलाएं हैं जिनका अचार देश भर में मशहूर है। ननद भाभी का झाजी अचार लोकल फॉर वोकल के सपने को साकार कर रही है। 10 तरह के अचार के साथ काम की शुरुआत करने वाली ननद भाभी के इस अचार के कारोबार में अब उनके पास 15 तरह के अचार हैं। दोनों का कहना है कि सास और माँ की सिखाई रेसिपी के हिसाब से ही वे इतना स्वादिष्ट अचार बना पाने में कामयाब हुई हैं। ननद भाभी का झाजी नाम से ऑनलाइन अचार का बिजनेस है। हर दिन 250 ग्राम के 50,000 के ऑर्डर्स तैयार करके ये देश भर में भेज रही हैं। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपनी पहल बावजूद यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आज हम आपको मिलवाएंगे अन्वेष प्रधान से। भुवनेश्वर के रहने वाले 15 साल के अन्वेष प्रधान की बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अन्वेष की शिक्षा उपलब्धियों के लिए 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। After trying for almost 2 years, I got this award because this is the most prestigious award for a child in India under 18 age. मेधावी अन्वेष को अमेरिका की स्मार्ट सोसाइटी ने IEM ओलंपिक्स फिजिक्स में रैंक 1 पर रखा गया। 2021 में ही दिल्ली मैथ्स चैंपियनशिप में उन्हें दूसरी रैंक मिली। पिक्सल मैथ्स चैलेंज में अन्वेष ने तीसरी रैंक हासिल की। 2020 में सिंगापुर और एशियन स्कूल्स मैथ्स ओलंपियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी तक अन्वेष ने देश और विदेश में 450 से ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं। उन्हें कई नामी संस्थानों से स्कॉलरशिप भी मिली है। अन्वेष भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। I have an interest in science and mathematics. I am very curious about innovations and I have a hobby of reading science fictions also. So I want to see my country excel in this field of science and technology because the potential India has for achieving this feat has not yet been implemented on it. अन्वेष का कहना है कि सीखने में हुई गलतियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गलतियों से सीखना चाहिए। अन्वेष भारत का नाम रोशन करते रहें। उन्हें हमारी ओर से शुभकामनाएं। सिलाव का लजीज खाजा 7 समंदर पार बिहार का स्वाद और बिहार की खुशबू फैला रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर करते ही सिलाव खाजा दौड़ा दौड़ा घर तक पहुंच जाता है। बेलन के जोर से विशालकाय चौकी पर मैदे की लंबी परत बिछने लगी है। अब तेज धार चाकू उस परत के कई हिस्से करने लगा है। मैदे के यही छोटे छोटे टुकड़े खौलती कड़ाही में तलते ही फूलने लगते हैं। शुद्ध घी में पके ये सफेद टुकड़े जैसे ही चीनी की चाशनी में नहा लेते हैं, खस्ता और लजीज खाजा तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये सिलाव का वही विश्व प्रसिद्ध खाजा है जिसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। शुद्ध घी का मैदा मिला करके लेप लगाते हैं, रोल, उसके बाद रोल बनाते हैं उसके बाद इस पे बेल करके फिर कढ़ाई में छोड़ते हैं तो फूल जाता है। जी सिलाव की सड़क के किनारे ये काली शाह की चर्चित खाजा दुकान है, जहां हर दिन सैकड़ों क्विंटल खाजा बनता है और हाथों हाथ बिक जाता है। कई बार तो खाजा के कद्रदानों को अपने मनपसंद खाजा के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ती है। जो खुद काली शाह की दुकान तक नहीं पहुंच पाते,
वो ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए सिलाव का स्वादिष्ट खाजा अपने घर मंगा लेते हैं और सिलाव का ये प्रसिद्ध जायका सिलाव से सैकड़ों और हजारों किलोमीटर दूर तक बिहार की खुशबू फैलाता है। अमेरिका के लोग ऑर्डर किए हैं, नाम आपका लंदन के लोग ऑर्डर किए हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सब जगह माल जाती है। मेरे जितने भी बॉलीवुड है सब लोग करीब मंगा लिए, अमित शाह मंगवा लिए खाया। बाबा रामदेव बाबा आज का बुकिंग करवाए हैं, कल डिस्पैच करेंगे माल बाबा का। कितना माल मंगाया? 1 किलो। जी हाँ, उनके जो ये क्या नाम है रामदेव बाबा का क्या नाम उनका, वो मंगवाए खाया, हरिद्वार जाए खाया। देसी रेसिपी और देसी स्वाद से भरपूर सिलाव का खाजा है ही ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाता है और उसका स्वाद हर किसी को अपना दीवाना बना लेता है। तभी तो जो एक बार काली साह की दुकान की खाजी का टुकड़ा चख लेता है ताम्र उसका स्वाद भूल नहीं पाता। तभी तो खाजा के चाहने वाले भूले भटके काली साह की दुकान पर दस्तक देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट वेटेड। हम लोग पटना से हैं और पटना में हम लोग जो खाते हैं तो थोड़ा सा शुगर ज़्यादा होता है, और यहाँ जो अभी हम ट्राई किए तो लाइट वेटेड, मीठा भी थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़माने के बाद का खाजा हम लोग आज से नहीं बरसों से हम लोग खा रहे हैं, और इनके खाजे का क्वालिटी और भी दुकानें हैं, सभी का नाम काली साह ही है, मगर इनके दुकान का जो खाजे का क्वालिटी है ना वो कहीं और में नहीं मिलती। चाहे मौका शादी ब्याह का हो या फिर कोई मांगलिक समारोह, सिलाव के स्वाद से घुला मिला सिलाव का खस्ता खाजा हर महफिल में चार चांद लगा देता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, सिलाव, नालंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस